इस बीच यूक्रेन में महायुद्ध शुरू होने के बाद मोदी और पुतिन की हॉटलाइन आज दूसरी बार कनेक्ट हुई। पुतिन ने 3 रास्ते बताए हैं। यूक्रेन में जो मिशन इंपॉसिबल लगता था वो पॉसिबल होने लगा है। मोदी का मिशन क्लियर है, 90% काम हो चुका है। 17,000 भारतीय यूक्रेन बॉर्डर पार कर चुके हैं। बचे हुए 3,000 छात्रों को भी सुरक्षित सेफ लाना है। ये छात्र खार्किव के आसपास हैं। अच्छी बात यह है कि भारतीय छात्र अब खार्किव के सेंटर में नहीं बल्कि शहर के बाहर हैं। कीव और खार्किव पर किसी भी वक्त बहुत बड़ा हमला हो सकता है। आज की रात यूक्रेन पर बहुत भारी है। यूक्रेन की करंट सिचुएशन क्या है और किस किस लोकेशन पर क्या कुछ चल रहा है, इस रिपोर्ट से समझते हैं। रूस का बॉर्डर खुलने वाला है। महायुद्ध में फंसे भारतीय छात्रों को सेफ पैसेज मिलेगा। जहां बम गोले चल रहे हैं वहां से एक एक छात्र सुरक्षित भारत आएंगे। महायुद्ध का 7वां दिन, पूरे यूक्रेन में घमासान। खार्किव में घुस गई रूस की सेना। खेरसॉन पर भी पुतिन का कब्जा। कीव के लिए भारी लड़ाई, पुतिन करेंगे चढ़ाई। थर्मोबैरिक बम से हो रहा है हमला। खार्किव एयरबेस पर अब तक का सबसे बड़ा धमाका। यूक्रेन में भारतीय छात्रों को लाने का सबसे बड़ा मिशन ऑन है। महायुद्ध के मैदान से एक एक भारतीय को वापस इंडिया लाने का मिशन इम्पॉसिबल चल रहा है, जिसका नाम है ऑपरेशन गंगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मैं आज देश के लोगों को भी ये विश्वास दिलाता हूं कि भारत सरकार अपने नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। महायुद्ध में फंसे भारतीय छात्रों को अब तक 4 देशों के रास्ते लाया जा रहा है, जहां इवैक्यूएशन ऑपरेशन को कोऑर्डिनेट करने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार के 4 मंत्री मौजूद हैं। यूक्रेन के ये 4 पड़ोसी देश हैं: पोलैंड, हंगरी, रोमानिया और स्लोवाकिया। Wish you all the best, and let's hope everything quietens down and you can continue your studies. All the best. Take care. रूस के बॉर्डर से दूर यूक्रेन के पश्चिमी हिस्सों के शहरों से भारतीय छात्रों को पोलैंड, हंगरी, रोमानिया और स्लोवाकिया बॉर्डर तक पहुंचाना आसान है। मिसाल के लिए यूक्रेन का लवीव शहर पोलैंड बॉर्डर से सिर्फ 81 किलोमीटर दूर है और यह शहर हंगरी बॉर्डर से 450 किलोमीटर दूर है। एग्जाम्पल के लिए खार्किव को देखते हैं। खार्किव में इस वक्त सबसे भीषण लड़ाई चल रही है। रूस की सेना खार्किव में घुस गई है। बाहर से रॉकेट चल रहे हैं, अंदर टैंक घूम रहे हैं।
यानी खतरा बहुत है। खार्किव में ऑपरेशन गंगा को चलाना कितना मुश्किल है, इसे अच्छे से समझने के लिए यूक्रेन के मैप को फिर से देखते हैं। खार्किव रूस के बॉर्डर से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर है, जबकि पोलैंड के बॉर्डर से खार्किव 1283 किलोमीटर दूर है। रोमानिया के बॉर्डर से खार्किव 1213 किलोमीटर दूर है। स्लोवाकिया बॉर्डर से 1222 किलोमीटर और हंगरी बॉर्डर से यह शहर 1593 किलोमीटर दूर है। खार्किव में फंसे भारतीय छात्रों को पोलैंड, हंगरी, रोमानिया और स्लोवाकिया से निकालने में खतरा ही खतरा है। हवाई रूट बंद है, सिर्फ सड़क और रेल रूट खुला है, लेकिन डेंजर जोन में कुछ भी हो सकता है। खार्किव के युद्ध में अस्पतालों पर भी गोले गिर रहे हैं। रेलवे और मेट्रो स्टेशन पर भी बारूद जल रहा है। महायुद्ध के बीच ऑपरेशन गंगा को आज बहुत बड़ा बूस्टअप मिला, जब रूस ने ऐलान किया कि भारत के लिए, भारतीय छात्रों के लिए वो अपना बॉर्डर खोलेगा। यानी जिस बस के आगे तिरंगा लगा होगा उसे युद्ध के मैदान में भी सेफ, बिल्कुल सेफ पैसेज मिलेगा। यानी खार्किव में फंसे छात्रों को रूस के रास्ते से निकालना मुमकिन होगा। Are in touch with the Indian authorities as regards the citizens. हम खार्किव और पूरी यूक्रेन के दूसरे शहरों में फंसे भारतीयों के बारे में भारत के अधिकारियों के संपर्क में हैं। हमें भारत सरकार से उनको रूसी क्षेत्र से होकर निकालने का रिक्वेस्ट मिला है। हम इसके उपायों पर काम कर रहे हैं। हम मानवीय मदद के कॉरिडोर बनाने पर काम कर रहे हैं, जिससे लोगों को रशियन टेरिटरी से सुरक्षित पैसेज मिल सके। For the emergency evacuation of all those stuck. खार्किव में करीब 4000 हिंदुस्तानी फंसे हैं। यहां कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। उससे पहले खार्किव से हर हिंदुस्तानी को निकालने का चैलेंज है। रूस सिर्फ खार्किव ही नहीं, ईस्टर्न यूरोप के दूसरे शहरों में फंसे भारतीय छात्रों को भी अपने बॉर्डर से सेफ पैसेज देने के लिए रेडी है। मतलब यह कि लुहानस्क, डोनेत्स्क, खेरसोन और ओडेसा में फंसे भारतीय भी रूस के रास्ते भारत आ सकते हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव में फंसे भारतीयों के बारे में अभी बात नहीं बनी है, लेकिन नरेंद्र मोदी इस इम्पॉसिबल टास्क को भी पॉसिबल करने में लगे हुए हैं। यूक्रेन से एक एक भारतीय सुरक्षित आएगा, ये प्रधानमंत्री का कमिटमेंट है। अंग्रेजी में एक कहावत है, डेस्परेट टाइम्स कॉल फॉर डेस्परेट मेजर्स, यानी आपातकाल में आपातकाल के उपाय करने पड़ते हैं। खार्किव की भयंकर लड़ाई के बीच एक एक भारतीय को बचाने के लिए आज ऐसा ही संघर्ष चला। रेलवे स्टेशन में घुसने नहीं दे रहे थे हम लोगों को। काफ़ी इंडियंस लोगों को उन्होंने मारा भी और पकड़ के रेलवे स्टेशन से निकाला। और अगर कोई वीडियो बनाता है तो उनको बोला जाता है कि आप डिलीट करो वीडियो, नहीं तो आपको नहीं जाने देंगे। और दूसरी बात ये कि यहाँ पे गर्ल्स को भी बिल्कुल भी प्रायोरिटी नहीं दे रहे। अगर गर्ल्स को के कंपार्टमेंट में अगर मतलब वो लोग बोल रहे ठीक है गर्ल्स को हम लोग घुसने देंगे, लेकिन बस इंडियन लड़कियों को सिर्फ क्यू में खड़ा करके रख रहे हैं, बाकी उन लोग को पुश भी किया जा रहा है। मैं खुद वो चीज़ फेस कर चुकी हूँ। यहाँ पे गर्ल्स की तो कोई प्रायोरिटी है ही नहीं। और बात करी जाए अगर इंडियंस की, तो यहाँ पे उनको कोई प्रायोरिटी नहीं दिया जा रहा है। उनको धक्का मारा जा रहा है, उनको मारा जा रहा है। और यहाँ पे 2 ट्रेन अभी तक निकल चुकी है और हम लोग को घुसने तक नहीं दिया जा रहा है। हमारे साथ इतनी बहुत गंदी तरीके से लोग बिहेव कर रहे हैं। तो हम यही बस मतलब चाहेंगे कि प्लीज़ हमारी हेल्प करिए जल्द से जल्द। और यहाँ की वेदर भी आप देख सकते हैं, बहुत ठंड बढ़ रही है और किसी ने भी मतलब हमारे पैर काँप रहे हैं, हाथ काँप रहे हैं। और हम लोग हमारे साथ लगेजेस भी है, तो हम लोग को बहुत ज़्यादा पीड़ा पहुँच रही है। फरहाना खुद हमारे साथ जुड़ गई है, इस वक्त उनसे बात करते हैं। फरहाना, आपको हमारी आवाज मिल रही है? हमने आपका वीडियो अभी देखा और दिखाया भी, जिसमें आप बता रही थी कि आप लोग कोशिश कर रहे थे रेलवे स्टेशन तक जाने की, नहीं जा पाए। इस वक्त कहाँ हैं आप लोग? हम लोग अभी फिलहाल मेट्रो स्टेशन में है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे शेल्टर ले रहे हैं। यहाँ पे मतलब आसपास बहुत सारे अटैक्स की मतलब आवाजें आ रही है, तो हम लोग डर के कारण हम लोग यहाँ पे शेल्टर ले रहे हैं फिलहाल। कोई तरीका है आप लोगों के पास बाहर निकलने का? आपको पता चला एडवाइजरी जो एम्बेसी ने दी है, 3 जगह बताई है जाने के लिए? जी सर, हमें बिल्कुल पता है। हम लोग वहीं जाने की कोशिश कर रहे थे, पर हमें ट्रेन में घुसने नहीं दिया गया। तो इसीलिए हम लोग अभी शेल्टर के लिए, और क्योंकि अटैक पास में हो रही थी, तो इसीलिए हम लोग
मेट्रो उसमें आए। फरहाना, आपको रोक कौन रहा है? जी यहाँ पे बेटे आपको रोक कौन रहा है? यूक्रेनियंस हैं या कोई और हैं? जी यूक्रेनियंस रोक रहे हैं सर। यहाँ पे पूरा रेसिज्म हो रहा है। यहाँ पे मतलब यूक्रेनियंस को पहले प्रायोरिटी दिया जा रहा है। अगर आप रेलवे स्टेशन में भी घुस रहे हैं, अगर आप इंडियन है या फिर आप अफ्रीकन है, आपको नहीं घुसने दिया जा रहा है, या आपको मतलब क्या बोलते हैं, मतलब को बाहर निकाल दिया जा रहा है। आप बने रहिए हमारे साथ, अपना हौसला बनाए रखें। इंडियन एम्बेसी तक भी ये आवाज पहुंच रही है। हमारे साथ कंवरदीप भी जुड़ गए हैं, वो भी इसी हालात में फंसे हुए हैं, वहीं फंसे हुए हैं, खार्किव छोड़ना चाहते हैं। कंवरदीप, आपके सामने क्या परेशानियां आ रही हैं? आप इस वक्त कहां पर हैं? मैं खार्किव रेलवे स्टेशन पे हूँ। जैसा कि आप पूरी भगदड़ मची है हर जगह पे, और स्टूडेंट्स को नहीं आने दिया जा रहा है अंदर, चाहे वो लड़का हो या लड़की, हमें अंदर ही नहीं घुसने दिया जा रहा है। और हमें एडवाइजरी जाहिर कर दी है कि 6 बजे से पहले निकल जाए। हम निकले तो निकले कैसे? आखिर हम कैसे निकले इस सिटी से? हमें नहीं पता कि कैसे क्या हो सकता है। बस में ट्रेन में घुसने नहीं दिया जा रहा, बस का कोई इंतजाम नहीं है। मुझे नहीं पता क्या हो सकता है। मैं जिस सिटी में हूँ वो खार्किव है, और मुझे जिस सिटी में जाना है वहां तक का 21 घंटे का रास्ता है बाई ट्रेन। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी दूर होगी। यूक्रेन के खार्किव में जबरदस्त मारामारी मची है। भारतीय तो भारतीय, यूक्रेनियंस भी शहर छोड़कर भाग रहे हैं। ऐसे में भारतीय छात्रों के लिए रूस का बॉर्डर खोलना बहुत मददगार होगा। एक एक मिनट कीमती है, इसलिए विदेश मंत्रालय ने भारतीय छात्रों के लिए नई एडवाइजरी जारी की। खार्किव में जिन छात्रों को बस या ट्रेन में जगह नहीं मिल रही, उनको पैदल ही 3 शहरों की ओर बढ़ने की एडवाइजरी जारी की गई। खार्किव से पिसोचिन 11 किलोमीटर है, बबाई 12 किलोमीटर है, बेजली युदिक्का 16 किलोमीटर है। ऐन वक्त पर सबवे टनल को पैदल चलने के लिए खोल दिया गया है ताकि खार्किव में फंसे लोग बाहर निकल सकें। इंडिया टीवी ने पल पल का अपडेट खार्किव में मौजूद भारतीय छात्रों तक पहुंचाया। अभी अभी एम्बेसी की एडवाइजरी आई है, अभी तुरंत। उसमें उन्होंने ये कहा है कि 11 से 16 किलोमीटर का डिस्टेंस है, पैदल भी जा सकते हो तो चले जाओ। अगर कोई बस गाड़ी ट्रेन नहीं मिल रही तो पैदल चले जाओ, ये एम्बेसी कह रही है। 3 शहरों में जी अभी तो जी वही कोशिश कर रहे हैं सर हम लोग की, ताकि यहाँ से कैसे भी कुछ भी करके थोड़ा सा ट्रैवल कर पाए। हाँ, क्योंकि एम्बेसी बेटा बार बार ये कह रही है कि वहां पर रुकना नहीं है, बिल्कुल ये बार बार एम्फेसाइज कर रही है। जी हमारी आपको एक जी राय होगी, आप सारे इकट्ठे हो जाओ, सारे वहां पे जितने हिंदुस्तानी हैं इकट्ठे हो जाओ और वहां से निकल चलो, नहीं तो पैदल चले मुश्किल होगा। 10 किलोमीटर कोई ज्यादा रास्ता नहीं होता है। फरहाना, इससे अगर आपको कोई मदद मिलती हो तो आ रही है कि खार्किव में सबवे टनल्स खोल दिए गए हैं, सबवे टनल्स को खोल दिया गया है। तो इससे कोई मदद मिलेगी आपको क्या? अगर हम लोग के सफर में कोई सबवे टनल्स अगर मौजूद रहेगा तो हम लोग जरूर उसकी यूज करेंगे, या फिर अगर कोई आसपास कोई एयर स्ट्राइक हो गया तो हम लोग वहाँ पे शेल्टर ले सकते हैं। गुड, वेल डन। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।